ज्यादा हो गए। आज कुछ ज्यादा ही भाई किटू भाई जी, आपने बहुत ज्यादा मीम्स लगा दी इसमें। हाँ। और गंदी गंदी मीम्स भी लगा दी और ज्यादा लगा दी। लेकिन पाकिस्तान का हाल, मैं एक बात बोलूं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने खर्चे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ उर्रोज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, माँ बाप का ख्याल रखें और अपना भी। हम चलते हैं वीडियो की तरह और अपने खर्चे में रहेंगे। तो अपने स्टार्ट खर्चा में नहीं, इसके खर्चे पे करते हैं वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया फेल्ड, कैप्टन किट्टू भाई। हर बार आजमा लिया मगर कोई वार नहीं चला, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेजेंडरी फिगर को यहाँ पे बुलाने लगे हैं। वन एंड ओनली द लेजेंड हिमसेल्फ, बाबर आजम। बाबर आजम नहीं, वो गोबर आजम है। हेलो फिर, वाह 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 वाह। उसे बाबर आजम कौन समझता है? आधा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बेटा तुम पाकिस्तान आओ, तुम सब लोग इस दफा तो गंडे, अंडे और टमाटरों से ही तुम्हारा इस्तकबाल किया जाएगा। मैं डर गया। और कोई साढ़े लाइक बूम बूम बुमराह, बूम बूम बुमराह, बूम बूम बुमराह। अब पहला झटका यहाँ पर दिया किसने? जसप्रीत बुमराह ने। जीता हुआ मैच हरवा दिए। कि जी इंडिया ने धमकी दी थी कि अगर मैच पाकिस्तान जीता तो हम दरिया बंद कर देंगे पाकिस्तान का। मामला जो है वो हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे तो बड़ा मजा। फाड़ कर फेंक दिया। साले तुम लोग इतनी घटिया क्रिकेट खेल रहे हो, इतनी वाहियात क्रिकेट खेल रहे हो, बदबूदार। ये कहें कि रिजल्ट हमारे हाथ में है, वो तुम्हारी वजह से हमारा घर क्या, तुम्हारी वजह से हमारा मुल्क जाम हुआ पड़ा है भाई, पूरा का पूरा। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। और अफसोसनाक, अफसोसनाक, अफसोसनाक। तो अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। इस बार जो पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम है वो काम ही नहीं आया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये अफसोसनाक है, डिस्कस करना भी अफसोसनाक है। अब देखना ये लोग कब साजिश बताएंगे, भारत की या फिर राह की। वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। 10 रन 1 ओवर T20 मैच जीतना। क्या घोर पाप किया है। आपके पास ऑप्शंस हैं। कौन? नसीम शाह को देंगे और जसप्रीत बुमराह को देंगे। जरा सुनिए नसीम शाह क्या कह रहे हैं। ये बाबर आजम को हो क्या गया? पगला वगला तो नहीं किया भाई? तो यार तू डूब के मर जा, शर्म कर, ये ले लानत। बुमराह ने इतनी दिया पाकिस्तान के बॉलर की यार बुमराह लेजेंड है। नसीम शाह मेरा एल है। बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। बाबर की और पाकिस्तान टीम की इतनी औकात है नहीं कि भाई जसप्रीत बुमराह को अफोर्ड कर सकें। ये जसप्रीत बुमराह कोई बेवकूफ तो है ना कि वो बाबर की टीम में आकर खेलेगा। क्या नसीम शाह की ऐसी परफॉर्मेंस है? अभी नसीम शाह के करियर को शुरू हुए अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए। जसप्रीत बुमराह से बेहतर बॉलर है नसीम शाह। तब समझ नहीं आती मुझे, भंग पीते हो, नशा करते हो, कौन सा नशा करते हो? मैच दे देते हैं सर। अरे बाबर भाई क्या मांग लिया यार? ये पाकिस्तानी आवाम वैसे ही तुमसे इतनी फ्रस्ट्रेट है, मिर्च तुम्हारे मुंह की जगह कहीं और ही ठूस दे। कहाँ सुन लिया आपने? यहाँ पर बुमराह की बात है ना, मुझे जो लगता है कि डेथ ओवर में सिर्फ बुमराह और नसीम का कंपैरिजन तो बनता नहीं है वैसे, बल्कि पूरी दुनिया में इस टाइम डेथ ओवर का बॉलर सबसे बेहतरीन जो है ना वो जसप्रीत बुमराह है। जब बुमराह बॉलिंग पे आ रहा था ना, पाकिस्तान के ना बैट्समैन के ना टांगे कांप रहे जैसे की गई है। मजा आया। बुमराह हमेशा गुमराह करता है, तो ये गुमराह वाला हिसाब है, सबको गुमराह कर देता है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। यार सबसे पहली बात, इन दोनों प्लेयर का ना कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हाँ भाई हाँ। अगर आप चाहते हैं ना तो फैन बनो सर, इसके फैन बनो। अच्छा आप इंडिया के फैन? सर मैं हूँ। मगर क्यों? आप माली भी बनो तो फूलों के बनो ना, ये मैचो घास के तो थोड़ी बनो। हम फैन बनेंगे तो अच्छी टीम के बनेंगे ना, गांडुओं के थोड़ी बनेंगे। दिल था पाकिस्तानी, आज इससे दिल हो गया, दिल है हिंदुस्तानी। ओ बहन रहने ही दे तेरा दिल, जो पाकिस्तानी था हिंदुस्तानी बनने चला है। असल में तुम्हारे दिल है ही नहीं। वो फिजा क्या बोलती है? गलीस गलत गलत गलत, ये नहीं। चतुंगड़े हैं। हाँ जो तुम सतुंगड़े हो ना, यही नहीं चाहते असल में कि पाकिस्तानी टीम जीते, साले अंदर ही अंदर गालियां देते हो। इवन पाकिस्तानी टीम एक मैच जीत गई थी कनाडा के खिलाफ, तो उन्होंने क्या लिखा? सेम फुल विन, मतलब जीत भी इनकी सेम फुल ही होती है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इतनी गिरी हुई कौम है,
पूछो मत। इसकी वजह क्या है? इंसान उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसमें कोई पावर होती है। अच्छा, तभी मैं सोचूं पाकिस्तानी हीरा मंडी की पैदाइश से बंटी है, जिसको लेके कमेंट्स आते हैं भाभी भाभी की ये है अच्छी मेरा मुमेल है। पुराने समय में जो तवाइफें होती थी ना, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, वो इतने बड़े झुमके डाला करती थी। पहली फुर्सत में निकल गुजरा सच ये बताना चाहती हूँ कि मैं इसकी कायल नहीं थी, लेकिन आज जरूरी नहीं है कि तुम लोग हम लोगों को बताओ कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं और हमें किसके साथ सोना है। तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इंडियन लौंडों पर इतनी गंदी नजर क्यों रखती है? क्यों? पावर का चक्कर है बाबू भैया, पावर। इंडियंस की बात कर ले, उनमें पावर है, समझ रहे हो? सर जी, आज आपकी इज्जत मेरी इज्जत, समझो ये है हमारी इज्जत, ठीक है? खाक में मिला के रख दिया। हाय हाय, इतना सुकून खाक में मिला के रख दिया सर, दुनिया में कोई इज्जत नहीं रही मीन्स क्या होता है? आज ताजा ताजा थोड़ी तुम्हारी इज्जत खोई है, सालो तुम पैदाइशी जलील हो। लानते पड़ रही हैं ऐसे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म हो। उन्होंने वही किया जिसका डर था, ये फिर हारे हैं। जनाब, ये पाकिस्तानी टीम नहीं है, ये घंटा है, घंटा जिसको हर कोई बजा बजा के जा रहे हैं। ये लोग खेलने के लिए गए और इनकी एंट्री मुल्क में बंद कर दो यार। इन लोगों को मुल्क में एंट्री न होने दो। वतन कर दो वहीं कहीं। टिश्यू पेपर होते हैं ऐसे लोग। सर जी, मैं कहता हूँ एयरपोर्ट से तो आने ना दो, उनको को डंकी लगा के पाकिस्तान में आओ। और भाई पाकिस्तान में आने नहीं चाहिए इन लोगों को, आएंगे तो मैं कहता हूँ एयरपोर्ट पे चुके जाएंगे। आपको मिल जाते हैं ये पाकिस्तान पूरी टीम, क्या करेंगे इसके? सर जी, मैं उधर ही खत्म कर दूंगा, हिटलर बन जाऊंगा, मैंने उधर ही खत्म कर देना इनको। हथियार निकाले अपना, 11 के 11 खिलाड़ियों को लाइन में खड़ा करके चक मार के इनको खत्म करा देना। A few moments later. यार मेरा दिल जो है ना वो इस टाइम टोटे टोटे हुआ है, मेरा दिल खून कैंसर हो रहा है, मेरे से बात नहीं हो रही। अरे भाई, अभी तो बड़ा हिटलर बन रहा था, उसको गोली मार दूंगा, इसको गोली मार दूंगा, अभी हो गया फुस। एक्चुअली तुम्हारे सिस्टम में प्रॉब्लम है यार, हर टाइम तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता रहता है। पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है। मेरी जान छोड़ो यार, मैं इतना डिसाइड हो गया ना, दिल कर रहा है कि यार मैं खुदकुशी कर लूं। तू एक काम कर, जा भाई, जाके पहले खुदकुशी कर ले, उसके बाद आ जाना इंटरव्यू देने। अजीबोगरीब लोग हैं यार पाकिस्तान में। उन्हें उम्मीद थी कि हमारे पास जडेजा जैसा जो है बॉलर है, भाई तुम सबके सब वो एक आजम है, वो इतना मोटा है, ढोल जैसा, उसके इतना पेट है। पहली बात है, क्रिकेट में इतने मोटे इंसान को तो रखते ही नहीं है, फिटनेस सबसे ज्यादा अहम होती है। सबसे पहले उसका पेट कम करवाते हैं, अमेरिका में जाकर उसकी सर्जरी करवाते। Women. कि भाई वो इंसान लगने के काबिल होता, उसे क्रिकेट में रखते कि वो दौड़ लगाए, वो कैच पकड़े। वो जहाँ पे मैं उसे देखती हूँ वो ऐसे खड़ा था। और यार थोड़ी सी तो शर्म कर लो, तुम लोग दांत किस लिए निकलते? हमारा खून पसीना खुश्क हुआ हुआ है। तुम लोगों के दांत तोड़ देने चाहिए। सबको निकाल के मारना चाहिए और जेल में बंद करना चाहिए। मैं यही कहूँगी शर्म के डूब मर जाए, लेकिन ये मरते भी नहीं है, पता नहीं उनको मौत कब आनी है। वैसे ये जो पाकिस्तानी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर इतनी अपनी टीम को बोल रहे हैं मर जाए, कट जाए, जल जाए, इनको मौत भी नहीं आती। अभी मैं बताऊं इनके साथ क्या होना चाहिए। अभी जब भारत पाकिस्तान का मैच था, उसके 3-4 दिन पहले एक टिकटॉकर पाकिस्तान का एक मार्केट में जाता है और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उसको ठाई 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 उड़ा देता है। खेल खत्म, गेम ओवर। वीडियो बनाना ही उनके लिए जुर्म बन गया है। कराची के इलाके सखी हसन सरीना मोबाइल मार्केट के करीब सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके टिकटॉकर साद को कत्ल कर दिया। से क्या पता था कि ये वीडियोस उसकी जिंदगी की आखिरी वीडियो साबित होंगी। 2 नन्हे बच्चों का बाप साद पाक भारत मैच पर लोगों के तासुरात रिकॉर्ड कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने इंतहाई करीब से फायरिंग की, साद मौके पर ही दम तोड़ गया। इस तरह के लोगों को ये भर्ती कर रही है और उसके बाद बाकायदा इस तरह की मार्केट्स में अब उनको लगा दिया जाता है कि जहाँ पे चहल पहल भी काफ़ी होती है और असलिया उनके पास अब इस नौयत का होता है कि जिसको बस वो उन्होंने बस चेक उनके करने में ही वो गोली चल जाती है। मैं बोलती हूँ ऐसे 8-10 कम से कम पाकिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, या ऐसे दिमाग से पैदल इंसान जो इनके ऐसी जगह गोली मारे कि कम से कम 1 साल तक कंटेंट बनाना तो दूर, ये बैठ ना पाए ठीक से, हक भी ना पाए। अल्लाह 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 तौबा। इनको क्यों नहीं मिलते यार ऐसे सरफिरे लोग इंटरव्यू देने वाले? तो फिर कम से कम एक आधे की तो गोली पड़े, होगा क्या? मेरे दिल को ठंडक पड़ेगी। क्या बात है, सालों ने गंद मचा रखी है। बाबर आजम किस चीज के किंग हो, मतलब खाक किंग हो यार तुम लोग, चूतिया बनाया हुआ यार हमें। आज से वो किंग खत्म, आज से गोबर आजम हो गया भाई आप लोग। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया?
और इसे इंडिया को सपोर्ट करना है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में के निकल। भाई इंडिया ने बता दिया बाप कौन है। डूब के मरने वाला मुकाम हमारे लिए बन चुका है। अरे मैं कहती हूँ यार पूरे पाकिस्तान को मिटा दो। जस्ट लाइक फिजा यार, हार जीत खेल में लगी रहती है। हार जीत खेल का क्या हिस्सा नहीं होती, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको इतना भी नहीं करना चाहिए कि भाई तुम्हारे कंट्री है उसके खिलाड़ी हैं वो यार, कैसे कि उनको मौत भी नहीं आती, वो मरते भी नहीं है, ऐसे लफ्ज बोल रहे हैं और फिर वो ये चाहते कि वो इनके लिए खेले, ऐसी जाहिल आवाम के लिए खेले। कोई अपना क्यों 100% लगाएगा जब तक उनको पता है कि हमारी आवाम ऐसे गालियां देनी है, कुछ भी कर लो उनके लिए, तो बंदा कुछ नहीं करता फिर यार। सुनते जाइए, इज्जत करो। पर साले बिक चुके डॉलर में, बिकने वाली कौम, बिकी हुई कौम है ये, गिरी हुई हारी हुई कौम है, पहले से ही अपनी हार मान लेती है। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई जी जनाब। क्या था ये? ये था कि हमें वीडियो नहीं बनानी थी, हम लोगों ने लेकिन पूरी वीडियो देख ये ली। बड़ा बेइज्जती हो गया इसमें। तो बहुत शर्म के मारे पानी पानी हो गई। इसमें ऐसे अल्फाज यूज किए गए हैं तो आज अच्छा आप आपने गौर से सुने हैं शायद? कौन? आज अपने अल्फाज नहीं, आज कुछ ज्यादा हो गए। हम तो गौर से ही सुनते हैं, आज कुछ ज्यादा हो गए। आज कुछ ज्यादा ही। भाई किट्टू भाई जी, आपने बहुत ज्यादा मीम्स लगा दी इसमें। और गंदी गंदी मीम्स भी लगा दी और ज्यादा लगा दी। लेकिन पाकिस्तान का हाल, मैं एक बात बोलूँ, देखिए पाकिस्तान अगर बोलते हैं तो इंडिया वाली भी बोलते हैं। क्या सही बोलते है। अभी देखिए कितनी म्यूजिक लगाई, कितनी वो ऐसी अल्फाजें लगाई हैं, आप खुद देखें। आपको लग रहा है, आपको लगी है, लगी। आपको लगी है, तो आपको बुरा लगा है। आपको बुरा नहीं लगा, मैंने कहने का मतलब है कोई किसी से कम नहीं है। सही ना? पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। हाँ, कोई किसी से कम नहीं है, जो बात है। पाकिस्तान किसी से कम बस नहीं मुंह मिला हुआ है, सब अपनी अपनी बोल रहे हैं। किसी को वीडियो बनाने के लिए, ये सब करने के लिए एक दूसरे को बोलना पड़ता है, एक दूसरे को ये करना पड़ता है, वो वैसा। लेकिन अगर पाकिस्तान जीता तो आज उनको मौका थोड़ी मिलता। आज अगर उनको इतना मौका मिला हुआ तो हमारी हार, वो भी इसलिए कि एक साथ हारे ना सारे मैच। हमेशा से हारते हैं। एक में तो जीत जाते हैं, इसलिए एक जो रेगुलर लगातार जो एक बार स्टेप बाय स्टेप हार गए ना, इसलिए पाकिस्तान ने खुद मौका दिया भाई, ये लोगों ने खुद मौका दिया। हम खुद मौका देते कि ना दूसरा ना हमें बोले, हम खुद मौका देते हैं। अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, आप उसी टाइम उसको शट अप कॉल दे दो ना, वो दोबारा कभी भी नहीं बोल सकता। अगर आप सुनते रहोगे तो वो तो बोलता रहेगा और आप उसको मौका दे रहे हो। अच्छा, वो उसकी टोपी उतार के नीचे फेंक दिया। अपनी नहीं उतारी। बोला ये हमारी इज्जत है, उतार के नीचे फेंक। मजा आया, बातें सुन के मजा है। हम लोग ने बहुत एंजॉय किया, एंजॉय करते रहे। बस आप भी एंजॉय करिए देख के। आप हमें देख के एंजॉय करिए। ये मुस्कान ये कहना चाह रही है, हम वीडियो को देख के एंजॉय करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा हट की होगी, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो क्या तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह।